हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है नदियों से संबंधित है। नदियाँ जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, किनका उद्गम स्थल कहाँ पे है और उस नदी की क्या विशेषता है, कौन कौन से बांध उस पे बने हुए हैं, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, इन तरह के बनने वाले प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि नदियों की लंबाई, सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, सबसे लंबी नदी। तो आज हम लोग जानेंगे नदियों के बारे में। तो हम लोग का आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में। गंगा नदी जो दिख रही है यहाँ पे, एक रेड रेड कलर से निकली हुई है गंगा नदी। तो यह भारत की सबसे पवित्रम नदी है। यह बहुत ही पवित्र नदी है जो गंगा नदी है। यह सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे, ऐसा माना जाता है। यह जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल है गोमुख, जो उत्तरकाशी जिला है, वहाँ का गंगोत्री शिखर पर जो गोमुख है, यहीं से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं उनमें ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र ये प्रमुख शहर हैं, जो स्थल हैं जो बसे हुए हैं गंगा नदी के किनारे। और गोमुख से गंगा सागर तक की दूरी 1450 किलोमीटर की लंबाई है गंगा नदी की। तो ये गंगा नदी की लंबाई जो है वो 1450 किलोमीटर तक है। तो इस तरह से हम लोग गंगा नदी के बारे में जो मेन बातें हैं उनको हम लोगों ने देखा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं यमुना नदी के बारे में। हम लोग देख सकते हैं इस चित्र में यमुना नदी को दर्शाया गया है, गंगा नदी है, फिर उसके बाद से यहाँ से यमुना नदी को दर्शाया गया है इस चित्र में। तो आप लोग देख सकते हैं यमुना नदी से महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आइए हम लोग देखते हैं। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री शिखर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुनोत्री शिखर है। और यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख स्थल हैं, जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं, नगर बसे हुए हैं, वो है दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। ये मेन रूप से ये बड़े शहर जो बसे हुए हैं यमुना नदी के किनारे। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। यह जो यमुना नदी है वह गंगा नदी के समानांतर बहती हुई कहाँ मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और गंगा के साथ साथ गंगा तक, यह गंगा सागर तक जाती है इसकी जो धाराएं हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी से महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो क्या क्या हैं? तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु नदी है भारत वर्ष की ही नहीं, यह विश्व की सबसे विशाल नदी है। इस चित्र में दर्शाया गया है सिंधु नदी को। आप लोग देख सकते हैं कि यह भारतवर्ष की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे विशाल नदी जो है वह सिंधु नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से इसका उद्गम स्थल बना हुआ है। इसका बहाव जो है वह तिब्बत में 250 किलोमीटर से जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर तक है। शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में है। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति के आधार पर इसी के किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति विकसित हुई थी, ये माना जाता है वैदिक संस्कृति के आधार पर। इसके बाद हम लोग सरस्वती नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। चित्र में आप लोग देख सकते हैं सरस्वती नदी को दर्शाया गया है। इसका उद्गम स्थल जो है वह हिमालय है। बहाव जो है इसका हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होती हुई सिंधु सागर यानी अरब सागर में मिल जाती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई, यानी सरस्वती नदी जो है वर्तमान समय में ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी यह हरियाणा और राजस्थान के प्रदेशों में ये अंदर ही अंदर प्रवाहित होती रहती है। जो सरस्वती नदी है यह कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो हरियाणा और राजस्थान में
अंदर अंदर ही प्रवाहित होती है। और इसकी जो खोज है ये मिल रही है, जो अंदर ही अंदर कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो हरियाणा और राजस्थान में। तो क्वेश्चन बनता है इस तरह का कि कौन सी नदी ऊपर से विलुप्त हो चुकी है और अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गंडकी। ये गंडकी नदी के बारे में हम लोग जानेंगे, ये कहाँ से निकली हुई उद्गम स्थल इसका। नेपाल में मुक्तिधाम से थोड़ा आगे जो है दामोदर कुंड, यहाँ से गंडकी नदी निकली हुई है। इसका बहाव जो है बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। जो गंडकी नदी है वह बिहार राज्य में प्रवेश करती है और किससे मिल जाती है, तो गंगा नदी से मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो नेपाल में है। मुक्तिधाम से थोड़ा आगे दामोदर कुंड है, यहीं पे गंडकी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसे क्वेश्चन बनते हैं कि यह गंडकी नदी कहाँ से निकली हुई है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। यहाँ से जो गंडकी नदी है, यहाँ से प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं गंडकी नदी के बारे में। अगले नदी के बारे में हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वह पवित्र मानसरोवर के पास ही माना जाता है। विशाल हिमानी है, यानी मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शापो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि लोहित नदी कहाँ पे बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है लोहित। और यह अरुणाचल प्रदेश व असम में इसे लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वह 2900 किलोमीटर है। इस तरह से हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर है और यह गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि में बहती है और यहाँ पे 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद हम लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे हम लोग। यहाँ नर्मदा नदी का चित्र दिख रहा होगा आप लोगों को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक जाती है। अमरकंटक और अरब सागर यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं। इसका बहाव जो है ओकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़ घाट, जबलपुर, कपिल धारा आदि जगहों से ये बहती हुई नर्मदा नदी का बहाव जो है होता है। ये नर्मदा नदी जो है सती अनसुईया जो मंदिर है, सती अनसुईया का मंदिर इसी नर्मदा नदी के पास बना हुआ है और नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1300 किलोमीटर है। ये मेन जो बातें थी नर्मदा नदी से संबंधित। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगली नदी है वह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। गोदावरी नदी का इसमें चित्र आप लोग देख सकते हैं। जो बहाव है, उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी यानी त्र्यंबकेश्वर, नासिक में है। यहाँ से गोदावरी नदी निकलकर गंगा सागर में मिल जाती है और इसका जो बहाव है वह है पंचवटी, पैठड़, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा और पल्ली, यानी इन जगहों से ये गोदावरी नदी होती हुई बहती है। उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो यह त्र्यंबकेश्वर है नासिक में। ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम स्थल माना जाता है और इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी जो है यह क्या कहलाती है, तो यह दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी। इस चित्र में जो हाईलाइटेड है कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थल जो है वह सह्याद्री पर्वतमाला में है। महाबालेश्वर जो है उसके उत्तर में स्थित है कराड़ नामक स्थल। यहाँ से गंगा सागर निकलकर यह जो नदी है गंगा सागर में मिल जाती है कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थल सह्याद्री पर्वत का जो है महाबालेश्वर नामक स्थल है और इसका बहाव जो है सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा और नागार्जुन सागर है। यहाँ से बहती हुई
ये कृष्णा नदी जाती है और इसकी लंबाई जो है वह 1280 किलोमीटर की लंबाई है कृष्णा नदी की। ये मेन बातें थी कृष्णा नदी से संबंधित। ये इसका उद्गम स्थल जो है वह सह्याद्री पर्वत का महाबालेश्वर का जो उत्तर में है, महाबालेश्वर नामक स्थल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी जो है हाईलाइटेड है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कुर्ग जिला में है। सह्याद्री पर्वत से निकलती है कावेरी नदी। तो इसका उद्गम स्थल कुर्ग जिला का सह्याद्री पर्वत है, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है और सागर से मिल जाती है। इसका बहाव जो है श्रीरंगपत्तनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम और तिरुचिरापल्ली है। यानी इसका जो बहाव है श्रीरंगपत्तनम है, शिवसमुद्रम है, श्रीरंगम है, तंजावुर है, कुंभकोणम है और तिरुचिरापल्ली है। यहाँ से होती हुई ये कावेरी नदी बहती है। इसकी जो लंबाई है कावेरी नदी की वो 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है तो 800 किलोमीटर की दूरी में ये कावेरी नदी बहती हुई है। तो इसी मेन चीज़ें थी परीक्षा की दृष्टि से। अब हम लोग देखते हैं महानदी के बारे में। महानदी का उद्गम स्थल जो है वह मध्य प्रदेश में है। सिंधावा पर्वत से यह निकली हुई है महानदी, जो रायपुर ज़िले में है और इसके दक्षिण पूर्व में सिंधावा पर्वत है। और यह निकलकर वहाँ से उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिल जाती है। जो महानदी है रायपुर जिला के मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंधावा पर्वत से निकलती है और उड़ीसा में कटक के पास जो सागर है वहाँ से जाके मिल जाती है। इसका बहाव जो है वह रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि जगहों से होता हुआ है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है महानदी की लंबाई। और विश्व का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड जो है वो हीराकुंड बांध, हीराकुंड जो है महानदी पर ही बना हुआ है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। तो कहाँ पे बना हुआ है? इसी महानदी पर बना हुआ है। तो इस महानदी से संबंधित जो है जो मेन बातें हैं हम लोगों ने जाना। ये नदी कहाँ से निकलती है तो यह रायपुर जिले के सिंधावा पर्वत से निकलती है और उड़ीसा से कटक के पास से बहती हुई सागर में मिल जाती है। यह रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि जगहों से बहती हुई है। इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, यह महानदी पर ही बना हुआ है। तो ये थी मेन बातें जो नदियों से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।